राधे राधे दोस्तों। जीवन में कभी कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उनके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्या का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय के माध्यम पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष भी मिलता है। चलिए जानते हैं गीता के चौथे अध्याय का महत्व। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी का पाठ करने वालों होकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वहाँ साधु बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे, दूसरे से सिर लग गया। ये दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है, वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे जिसके स्पर्श करने से हम अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली, वह मिले तो बड़ा अच्छा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी के देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने उनकी चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छांव के तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्रह्मा के घर में जन्म लिया और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो। देव देही पाकर सुखी हुए। तब उस तपस्वी ने उन्हें श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देह पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण, हे लक्ष्मी, उस चौथे अध्याय का महत्व है।